आतंकवादी हाफिज सईद का करीबी अबू कताल मारा गया। और अभी जानकारी जो मिल रही है वो ये कि अबू कताल की पाकिस्तान के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हत्या हुई है। रात 8 बजकर कुछ मिनट पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ उस पर गोलियों की बौछार कर डाली। आतंकवादी अबू कताल एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमले का मास्टरमाइंड वही बताया जा रहा था। अबू कताल कश्मीर में कई और बड़े आतंकवादी भी हमले करा चुका है। तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं देखिए जरा, पीछे जो लाल घेरे में है हाफिज सईद का राइट हैंड माना जाता था अबू कताल, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादी पर ताबड़तोड़ फायरिंग में उसकी जान ले ली गई है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किसने फायरिंग की है, ना ही कुछ और कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया भी इस पर आई है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था ये। और 9 जून को जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा रियासी के भीतर शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों पर बस पर हमला किया गया था और उसका भी ये मास्टरमाइंड था। अबू कताल कश्मीर में और भी कई बड़े आतंकवादी हमले करा चुका था। आपको यह भी बता दें कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ताबड़तोड़ फायरिंग में अबू कताल को मार डाला गया है। कल रात 8 बजे की घटना बताई जा रही है। यही वो अबू कताल है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी जो एनआईए की रडार पर था। और आपको यह भी बता दें कि इसने कई हमले कश्मीर में करवाए थे, कई साजिशें रची थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, क्या जानकारी मिल पा रही है और क्या साफ हो पाया है कि आखिर किसने इस आतंकवादी को मौत के घाट उतारा? कब की घटना है ये? देखिए, कल रात की ये घटना है। पीओके के झेलम में इसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। और आज तक पर अगर आप देखिए तो बकायदा जो लश्कर का चीफ है हाफिज सईद उसके साथ मौजूद दिखाई दे रहा, उसके साथ दिखाई दे रहा है अबू कताल। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लश्कर का कितना बड़ा ये कमांडर था और खासतौर से हाफिज सईद का बेहद करीबी था, साये की तरह साथ रहता था। जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में जो बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं वो अबू कताल ने पीओके में बैठकर उसकी पूरी साजिश रची थी। और आपको याद होगा राजौरी में जो यात्री बस था उस पर अटैक हुआ था, उसके एक दिन पहले आईडी से हमला हुआ था जिसमें 7 लोग मारे गए थे। और जो टूरिस्ट बस पर अटैक किया था आतंकवादियों ने जिसमें कुछ मासूम बच्चे, महिलाएं और यात्री मारे गए थे, उस पूरे हमले की साजिश वो रची थी पीओके में बैठकर अबू कताल ने। तो ये अपने आप में बड़ा झटका आप कह सकते हैं हाफिज सईद के लिए, क्योंकि उसका बेहद करीबी अज्ञात हमलावरों ने उसे मार गिराया है पीओके के झेलम में। और खासतौर से अगर भारत की बात की जाए तो आर्मी और जो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां थी, खासतौर से एनआईए, उसके लिए बड़ा ये सरदर्द था, क्योंकि एनआईए ने इसे मोस्ट वांटेड करार दिया था और चार्जशीट में भी इसका नाम था। शशि, अरविंद, और क्या सामने आया है जानकारी में, क्योंकि ये अकेला था और कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग में इसकी जान ली गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो अननोन गनमैन, अज्ञात हमलावर, हाल फिलहाल में पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो इस अज्ञात हमलावर से काफी ज्यादा खौफ में है। बीते दिनों की अगर बात की जाए तो पठानकोट पर जो अटैक हुआ था उसका जो एक मास्टरमाइंड था रशीद, उसको पाकिस्तान में मार गिराया गया था। कल रात का ये पूरा इंसिडेंट है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां झेलम इलाका है, वहां पर ये शेल्टर बना के रह रहा था और कई आतंकवादी इसके साथ वहां पर मौजूद थे, क्योंकि ऑपरेशनल कमांडर था ये लश्कर ए तोयबा का। पीओके में बैठकर जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले करवा रहा था, चाहे सिविलियन पर वो अटैक हो, चाहे सेना के जवानों पर वो अटैक हो। वो तमाम जो अटैक हो रहे थे उसको अंजाम अबू कताल ही दे रहा था। और हाफिज सईद से सीधे संपर्क में था। आज तक के पास शशि एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है जिसमें हाफिज सईद खड़ा है और ब्लैक कुर्ते में अबू कताल आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हाफिज सईद के अगर साथ कोई आतंकवादी दिखाई देता है, इसका मतलब लश्कर में उसका रसूख काफी ज्यादा बड़ा है। और हाफिज सईद के कहने पर ही ये बकायदा पीओके में मौजूद था और वहां से लगातार जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकवादी हमले करवा रहा था। और खासतौर से मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात कर ली जाए, एनआईए की बात कर ली जाए, रॉ की बात कर ली जाए, हमारे
आर्मी की बात कर ली जाए तो उसके लिए जो बड़ा सरदर्द था अबू कतल ही था और लगातार ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले करवा रहा था। कल झेलम में इसको अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली मारी है, कई गोलियां मारी गई हैं और ये मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। ये पुष्टि हमें टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दी है और बाकायदा तस्वीर भी आप हाफिज सईद के साथ अबू कतल की देख पा रहे होंगे। बिल्कुल। ये वही अबू कतल है जो लगातार जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक आतंकवादी हमले करवा रहा था, मासूम लोगों की जान ले रहा था और कल अज्ञात हमलावरों ने इसे मार गिराया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरविंद ओझा आपका। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर